अस्सलामुअलैकुम। तमाम नाजरीन को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहूँगा। नई वीडियोस के साथ अब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जॉब्स 2026 नई जॉब्स आ चुकी हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। वो तमाम दोस्त जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो लाजमी इन पोस्टों के लिए अगर वो अहलियत रखते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वीडियो पे आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में टेलर एट NBP टेलर की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग बेशुमार जो ब्रांचेस हैं, एबटाबाद, बदीन, बाग, बहावल नगर, हरनाए, हरीपुर, जहलम, कनकोट, कराची, हर शहर के अंदर जहाँ जहाँ इनकी ब्रांचेस हैं तो यहाँ पर टेलर की जॉब्स जो हैं ये पोजीशंस खाली हैं। और व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, कौन से अहलियत रखते हैं दोस्त इसके लिए? तो उसके लिए शर्त है कि एजुकेशन क्राइटेरिया जो है मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC ऑफ पाकिस्तान। तो ये इसकी मिनिमम क्राइटेरिया है दोस्तों कि जो मिनिमम बैचलर्स हैं वो इसके लिए अहलियत रखते हैं। और इसके लिए जो हमारा तजर्बा होगा, एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। 30 ईयर्स एज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस जो है कैंडिडेट हैविंग 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट बैंकिंग एक्सपीरियंस वुड बी प्रेफर्ड। कम से कम 1 साल का तजर्बा बैंकिंग का तो वो अहलियत के लिए शर्त है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो इनकरेज हैं, वो ज़रूर अप्लाई करें। यानी कि ऐसा नहीं कि उनके लिए भी नहीं है, लेकिन फ्रेश भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे मूव करते हैं कि इसमें क्या हमारे लिए शराइत हैं कि आउटलाइंस ऑफ मेन ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जो भी इन शराइत को पूरा उतरे और वो लकी हो कि उसको वो ये जॉब मिले टेलर की, तो वो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। टू रिसीव कैश फ्रॉम बैंक, यानी कि जो ब्रांच ऑपरेशन सुपरवाइजर है, कैश की वसूलियाँ इसमें शामिल हैं। इसी तरीके से टू प्रोवाइड अकाउंट सर्विसेज टू द कस्टमर्स जो रिसीविंग डिपॉजिट्स करते हैं या विड्रॉल्स करते हैं। टू फैसिलिटेट रेमिटेंसेज, वेरियस यूटिलिटी बिल्स कलेक्शन, गवर्नमेंट रिसीप्ट्स, पेमेंट्स एंड एजेंसी बेस्ड कलेक्शन है। इसी तरीके से टू इंश्योर इफेक्टिव वॉल्ट मैनेजमेंट एंड होल्डिंग ऑफ कैश कीज एज पर बैंक SOPs। इसी तरीके से जो ड्यूटीज हैं द फॉरवर्ड चेक करेगा बियॉन्ड साइन लिमिट टू द ब्रांच ऑपरेशन सुपरवाइजर। नेक्स्ट हो गया टू काउंट एंड सॉर्ट कैश एज पर SBP, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी डायरेक्टिव्स हैं, और मैच करेगा उसकी डिटेल्स, डिपॉजिट स्लिप वगैरह, यानी कि तमाम उसकी जिम्मेदारियों में शामिल हैं। टू रिसीव एंड चेक द प्रोसेस फंड्स ट्रांसफर या ATM रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसकी बैलेंसिंग वगैरह। टू हैंडल कस्टमर रिक्वेस्ट लाइक चेंज करेंसी नोट्स वगैरह, इसको रिस्पॉन्ड करेगा। टू मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर सर्विस एट ऑल टाइम्स टू एंश्योर जीरो compliant and handling of customers within the turnaround time, जिसको TAT कहा जाता है। To balance sort cash and preparation of cash book and to check cash before day end with system, यानी कि जो रूटीन है कि आपका एंड पे बैलेंस क्लियर हो, यानी कि ये रूटीन्स काम है जो एक टेलर को जो है रोजाना देखने पड़ते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसी तरीके से आगे जो उसकी ड्यूटीज़ में शामिल होंगी, टू क्रॉस सेल bank products by answering queries, informing customer of the new services, to balance, reconcile, sort, unsort, reissuable, defective and new currency notes वगैरह, ये इसकी ड्यूटीज़ में है। to ensure that all cash related जो journal ledgers हैं जिसको GL कहा जाता है, accounts are periodically reconciled, कि वो वक्तन फवक्तन reconciled हो रहे हैं। इसी तरह to ensure rectification of audit findings, to ensure Sharia compliance, to carry out any other duty assigned by the supervisor। इसी तरह दोस्तों अदर नॉलेज या कॉम्पिटेंसीज जो रिक्वायर्ड होंगी टेलर के लिए, गुड कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, गुड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, प्रोसेसिंग स्किल्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम, स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसी तरह नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशंस ये लाजमी हो, क्योंकि आप जानते हैं बैंकिंग का ज़्यादातर काम जो है वो अब बेस्ड होता है कंप्यूटर के ऊपर। इसी तरह इफेक्टिव टीम प्लेयर जो है वो होना चाहिए। इसी तरह एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा कि किस तरीके से ये उसको चुना जाएगा कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में विजिट द वेबसाइट www.sidataider.com.pk/careers।
एंड अप्लाई ऑनलाइन विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन। तो इसकी पब्लिकेशन की विद इन 10 days, यानी कि ये 10th of May पब्लिश हुई है, तो इस हिसाब से आप इसको देख लें। कैंडिडेट शुड कंप्लीट ऑल द फील्ड्स प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट, कि जो उसकी वेबसाइट पे ये सारी फील्ड्स होंगी जिसमें CV, CNIC, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज पिक्चर, ग्रेजुएशन, मास्टर, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो ट्रांसक्रिप्ट है, मार्कशीट्स हैं, एक्सपेक्टेड जो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, ये सारे के सारे आपने PDF या वर्ड फॉर्मेट के अंदर उसमें लगाने हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। देयर शुड बी 1 अटैचमेंट, कम से कम एक अटैचमेंट जो है आपकी उसके साथ लाजमी लगेगी हर एक फील्ड के साथ, और उसमें कम से कम वो जो उसका साइज होगा वो 10 MB पर अटैचमेंट है। तो इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट, वो इनकम्प्लीट या जो भी है वो शामिल हाल नहीं होगी, वो कंसीडर नहीं होगी। कोई TAD एडमिसिबल नहीं है जब आप टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाएंगे। कैंडिडेट विल बी एवेल्युएटेड स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द डिफाइंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो इनका क्राइटेरिया उसके मुताबिक उसको चेक किया जाएगा। इसी तरह शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और बैंक रिजर्व करता है ये राइट कि रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें उनकी एप्लीकेशन। और एम्प्लॉयमेंट विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, अमूमन ये एम्प्लॉयमेंट जो टेलर की है वो 3 years कॉन्ट्रैक्ट भी होगी, लेकिन ये एक्सटेंडेबल है। अगर आपकी सर्विस गुड है, परफॉर्मेंस बेहतर रहती है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफिस ये इसको मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है। इसी तरह इन केस ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व एट देयर इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years, की जब वो सिलेक्ट हो जाएगा तो कम से कम 3 साल का अरसा उसने विदाउट पोस्टिंग वहां गुजारना है एक जगह पे, और उसके बाद फिर जो बैंक के कवानीन के मुताबिक आगे उसकी पोस्टिंग्स होती रहती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इसके लिए अहलियत ये शराइत पूरी करते हैं तो बिल्कुल अप्लाई करें, बिल्कुल देर न करें, क्योंकि क्राइटेरिया बहुत ही मिनिमम सा है, सिंपल आपकी ग्रेजुएशन है और इक्विवेलेंट है। और अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है और आप 30 साल के हैं तो आप इसके लिए अहलियत रखते हैं और फौरन अप्लाई करें, देर न करें इससे पहले कि आपकी ये सीट फिल हो जाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए और इस तरह की मुफीद वीडियोस मजीद देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियोस तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।